भागवत श्रवण करने से नारद जी के पितरों का कल्याण हुआ, भक्ति का कल्याण हुआ, ज्ञान और वैराग्य दोनों चेतन हुए। इस कारण नारद जी ने भागवत पर विश्वास किया। और मुझे लगता है कि अनुभव से ही विश्वास अच्छा होता है। नारद जी ने कथा सुनने का कारण बता दिया, और नारद जी अब जब कथा कारण बता रहे हैं तो मैत्री और उनकी पत्नी गार्गी दोनों ने शरणागति ले ली नारद जी की। गुरु स्थान देकर नारद जी का शिष्य बनकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की प्रार्थना करने लगे। यदहम ज्येष्ठाम पुण्य भागम च, नारद जी ने कहा है कि तुम्हारा अति पुण्य है जो तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो इस संसार में इतने दुखी लोग हैं, इतने परेशान लोग हैं, पर फिर भी वो भागवत या सत्संग की ओर उनका चित्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पिछले कर्मों का संस्कार फल भोग रहे हैं। और जब तक उनका दंड पूरा हो नहीं जाता, भगवान उन्हें मार्ग नहीं दिखाएंगे। इसीलिए मेरी मान्यता तो ऐसी है कि हम कहीं भी देखें कि कोई अच्छे महात्मा आए हैं तो हमें बिल्कुल दौड़ के पहुंच जाना चाहिए वहां। कल अच्छा होगा। जब हम अपनी जिद से पहुंच जाते हैं तो भगवान भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं। आप कभी कभी छोटे बच्चे की ओर देखते हैं अपने घर में, आप काम कर रहे होते हैं, बच्चा आपका कहीं दूर खेल रहा होता है, कोई सामान पड़ा होता है, आपको ये नॉलेज होता है कि बच्चा वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, अभी चलना नहीं सीखा है, पर बच्चा जब ये कोशिश करता है उसको पाने की, तो आप दूर से बार बार देखते हैं कि ये ले पाएगा कि नहीं, ले पाएगा कि नहीं, ले पाएगा कि नहीं। जब बच्चा उस सामान तक कैसे भी पहुंच जाता है तो माता पिता अति खुश होते हैं और दौड़ कर जाते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं। ऐसे ही कोशिश करते हैं आप जैसे बच्चे भगवान के कथा की और सत्संग साधु की ओर जाने की, तो भगवान देखते हैं वहां से कर रहा है कोशिश, कर रहा है कोशिश, कर रहा है कोशिश, और आप पहुंच जाते हैं तो प्रभु आपको गोद में उठा लेते हैं। फिर रोज कथा, रोज महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बुज़दिलों की नैया कभी पार नहीं होती, कभी नहीं होती। अच्छा, कुछ लोगों के पास टाइम भरपूर है, घर में रोटी तोड़ रहे, खटिया तोड़ रहे हैं, बिस्तर में गड्ढा कर दिए, पर कथा में नहीं आ रहे महाराज। अरे महाराज धूप है महाराज, गर्दी होगी, भीड़ होगा, क्या होगा क्या नहीं, दुनिया भर के सवाल खोपड़ी में चलते हैं। टीवी खोल करके वहां जाकर क्या है, यही मिल रहा है सुनने को। बहुत भाग्य है तुम्हारा जो टीवी पर भी सुन रहे हो कथा, नहीं तो टीवी में भी अनेक चैनल होते हैं। आपने संस्कार लगाया है कथा श्रवण के लिए, ये भी भाग्य और बुद्धि का विषय है। प्रभु कृपा कर रहे हैं तो ही ये बुद्धि आती है ऐसे चैनल को खोलने की महाराज, नहीं तो खट 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 चैनल बदलते रहते हैं। नारद जी ने एक गुप्त बात भी बताई मैत्री ऋषि को। कहा ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मुझे जो सौभाग्य मिला वह है मेरे पिता ब्रह्मा की कृपा से ही मिला। पिताजी ने कृपा की थी, बचपन में मुझे भागवत के 4 श्लोक सुनाए थे, पर मैं उन्हें भूल गया था। पर वो कथा 4 श्लोक की कथा मैंने सुनी थी, उस कथा के 4 श्लोकों का पुण्य ही मुझे इस कथा तक लाया कि मुझे 18,000 श्लोक सुनने का मौका मिला भागवत के। आप जीवन में कभी भी 2-4 श्लोक भी कथा के सुन लेते हैं भागवत के, चाहे आप उस कथा को भूल जाओ, पर वो कथा का जो पुण्य हमारे हृदय में आत्मा में बैठा है, उसकी वजह से हमें आगे और कथा सुनने का मौका मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। 250 ग्राम भी पेट्रोल रहा गाड़ी में, स्कूटर में, तो वो आपको कहीं तक तो पहुंचा ही देती है।
हो सकता है मार्ग में पंप मिले और वहां डलवाएं पेट्रोल और लंबा सफर करें, पर वहां तक जाने के लिए कुछ ऊर्जा तो चाहिए, कुछ ईंधन चाहिए। तो आपके पास कुछ ईंधन, कुछ पुण्य चाहिए जो आपको पांडाल तक लाए। ये पंप है, यहां से भर लो टंकी और कितने भी सफर करते रहो। जिनकी टंकी में पुण्य का खजाना थोड़ा बहुत है वो चले आ रहे हैं दूर से, और जिनकी टंकी में है नहीं वो 100 मीटर दूर भी होंगे तो नहीं आ पा रहे यहां तक। तावृते यथार ब्रह्मानंद यागक्षम तवे पदम। भगवान की इच्छा के बगैर एक घास का तिनका भी हिलता नहीं है, पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है, कोई फूल नहीं खिलता है। होता सब ईश्वर की इच्छा से है, पर सब कठपुतली अपने संस्कारों के कारण भगवान के हाथ से नाच रही हैं। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके किसका पाप खत्म हो गया। ज्ञान भावम यथा भागवतस्य रूपम। तो कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने भागवत कथा को सुना। मृत्यु के ज्ञान के लिए असंभवो न मृत्यु नाम तदम वेदो च भागवतम। भागवत कर्म करने का लाभ मिला राजा परीक्षित को, कि राजा परीक्षित को मृत्यु का आकाशवाणी हो गई, श्राप लग गया। शृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, राजन तुम राजा हो, चक्रवर्ती हो, युवा हो, वीर योद्धा भी हो, पर तुमने जो अपराध कर दिया है संत के गले में सांप डालकर, ये सांप मरा हुआ तुमने समझा था, पर तुम्हारे कर्म के कारण अब यही मरा हुआ सांप तुम्हारे जी का जंजार बन जाएगा, ये तुम्हारा काल बनकर आएगा। 7वें दिन ये काल बनकर तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मेरे पिता समक ऋषि का अपमान किया है, एक तपस्वी महात्मा का अपमान किया है स्वार्थ में अंधे होकर। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि में कलयुग बैठा हुआ है, और जिसकी बुद्धि में कलयुग का प्रभाव चला जाता है वो संत महात्माओं को गाली गलौज भी दे डालते हैं, बुरा भला भी कह देते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बुरी बुरी आलोचना बुराइयां भी करते हैं। न जाने उनके पास कहां से आती बात और विचार जो दुनिया भर का बदनाम करने का यत्न करते हैं। ये दोष उनका नहीं, केवल खोपड़ी में जो कली घुस गया है। काला विचार, काली बुद्धि, काले संस्कार, काले लोग, उसकी वजह से आदमी इतना दुर्जन, इतना नीच हो जाता है। अचानक स्वभाव बदल जाता है उसका। कल इतना परम भक्त था, आज उसकी परम भावना, परम पावना सब नष्ट हो गई। अब उसे हर अच्छाई में बुराई नजर आ रही है, और पहले हर बुराई में अच्छाई नजर आती थी। ऐसे चश्मा का प्रभाव बदल जाता है संग के कारण, स्वार्थ के कारण और समय के कारण। आप में से ही आपके साथ में कुछ लोग बैठे, उनके साथ आपका कब युद्ध होगा, कब विवाद हो जाएगा, कब संकट आएगा लाइफ में, मित्रता में, परिवार में, संग में, जोड़ियों में। अच्छा कल्पना करो, जिस पत्नी के साथ फेरे लेकर के अपन कुल्लू मनाली कश्मीर कहां कहां भटक रहे महीनों तक, होटल में जब सो रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, तब कोई सोच सकता है कि इसका तलाक होने वाला है? नहीं सोच सकता। और अगले ही 4 महीने में ऐसी बुद्धि खराब होती है, ऐसा कलयुग बैठता है, ऐसा संग बैठता है कि बस तलाक पे बात आ गई। अब तो अलग होना ही है, अब तो अलग होना है, अब तो कोई सवाल ही नहीं है कि साथ रहें हम। और ऐसा युग है आज का कि अब ज्यादा झगड़े नहीं होते पति पत्नी में अलग होने के लिए। बस 2 बात हुई कि भाई ठीक है चलो हो जाओ, तुम अलग, अपना अपना वकील करो और लाओ भाई, 2 भाई, लो भाई, 2 भाई, मरो भाई, चलो भाई, फटो भाई, गुरो भाई। तो ये सब संसार है महाराज। जिनके साथ अति प्रेम था, अनुराग था, जिनके लिए घर वाले तक छोड़ने को तैयार था, आज उन्हीं से अलग हो गए, आज वही दूर हो गए, हम भटक रहे, अलग पड़े।
ये क्या है, ये कैसे हो गया? समय सब करवा देता है। समय का मतलब ही कलयुग है।